पहले शुरुआत में प्रथम रूप में मत्स्य अवतार में प्रकट हुए। ये पृथ्वी की रक्षा के लिए है। दूसरा जो कछुआ अवतार हुआ जब समुद्र मंथन का था। मंथन का मतलब क्या है? व्यक्ति पहले मंथन करेगा तो सबसे पहले मंथन में क्या आया था? विष आया था। पहले मंथन करोगे तो आपके विचारों से जितने भी व्यभिचार होंगे वो आप पूरे होंगे। इसी तरह ईश्वर की श्रद्धा में आप जाते हो जब मंथन, जैसे राधा राधा राम राम जपना शुरू करते हो, जितने आपके कुविचार हैं वो निकल के जाते हैं। जब कुविचार निकलेंगे तभी बाद में अमृत निकलेगा। तीसरा जो इनका हुआ था शुक्र रूप में इन्होंने अवतरण लिया था। वो अवतरण लिया था पृथ्वी को रसातल से में जाने से बचाने के लिए। नहीं तो पृथ्वी रसातल में समाप्त हो जाती तो यहाँ पर जीवन की कल्पना ही न रहे। फिर नरसिंह अवतार लिया है क्योंकि हिरण्य कश्यप का वध करने के लिए। और नरसिंह अवतार जब हुआ है तो पत्थर के खंभे से निकले। तभी से हमारे यहाँ पत्थर पूजा की पद्धति जो शुरुआत हुई, लोगों को लगा कि पत्थर में भी ईश्वर है। और सच्चाई ये है कि ईश्वर कण कण में है। नरसिंह अवतार के बाद बौना ब्राह्मण अवतार हुआ है। बौना ब्राह्मण अवतार होने का लक्ष्य क्या था? राजा को घमंड था, राजा नल थे, उनको घमंड था। उनके घमंड को दूर करने के लिए इन्होंने अवतार लिया। फिर उसके बाद बौना ब्राह्मण के बाद परशुराम का अवतार हुआ। फिर राम का अवतार हुआ। रामावतार के बाद कृष्ण का अवतार हुआ। कृष्ण अवतार के बाद बुद्ध का हुआ। बुद्ध का अवतार हुआ तो आपने देखा होगा बुद्ध ने लड़ा नहीं है, किसी को विचार नहीं किया है। बुद्ध हिंसा के कहीं भी पुजारी नहीं थे, वो अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा का विरोध करते थे। बुद्ध संदेश देने आए थे, बुद्ध संदेश दे के गए। अब बुद्ध के बाद कल्कि अवतार, इतने में भी व्यक्ति नहीं सोच पाता। तो कल्कि अवतार होने का तात्पर्य, कल्कि अवतार तब होगा जब एकदम विकराल रूप होगा, जब पूरी तरह से लगेगा कि दुनिया किसी के चलन में नहीं रह गई है, तब उसका होगा। क्योंकि फिर से सृष्टि को मेंटेन करने के लिए, कहने के जैसे कचरा बहुत फैल गया तो कचरा को हटाने के लिए, तो जो इसमें दुष्टता पाप इतने बड़े हैं, उस पाप को नष्ट करके धर्म की स्थापना के लिए, फिर धर्म की स्थापना करने के बाद वो स्वयं समाधि ले लेंगे, समाहित हो जाएंगे, जैसे अभी तक होता चला आया है। सिर्फ यही कारण है।